morning, dear blooming students and friends. You are most welcome to this channel. And this is Suresh Bhardwaj with the subtopic Modal Auxiliary. Modal Auxiliary, can and could. Can. Modal Auxiliary. Auxiliary. मॉडल ऑक्सिलरी अभी आप कल देखे थे। मॉडल ऑक्सिलरी कल आप क्या देखे थे? उधर विल वुड शैल शुड देखे। आज हम कैन देखते हैं। कैन सकना अर्थ में, सकना अर्थ में आ रहा है, मीन्स एबिलिटी टू डू, एबिलिटी टू डू, काम करने की शक्ति या पावर टू डू। पावर भी दिखाता है, एबिलिटी टू डू, पावर टू डू, परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्शन, सकना अर्थ में आता है। इसका पास्ट कुड होगा की चर्चा हम बाद में करेंगे। कुड पास्ट कुड हो गया। कैन को हम देखते हैं प्रेजेंट फॉर्म में। यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग हम सीखेंगे। लेट अस लर्न हाउ टू यूज कैन इन सेंटेंसेस, वेरियस सेंटेंसेस। कैन, एबिलिटी टू डू, फर्स्ट पॉइंट, दैट इज एबिलिटी, एंड एबिलिटी टू डू, एंड एबिलिटी टू डू काम करने की क्षमता दर्शाता है। एबिलिटी टू डू कैसे? जैसे एबिलिटी टू डू, पावर टू डू, नो हाउ टू, इसको दूसरे अर्थों में भी नो हाउ टू को भी समझा जा सकता है। चलिए लेट अस लर्न कैन। कैन मीन्स एबल टू डू। कैन मीन्स हियर एबल टू डू। क्या बताता है? What does it show? Able to do. देखिए उदाहरण, I can write, I can read and write, I can write, मैं लिख सकता हूँ, I can read and write, but animals can't write। प्रयोग देखिए, मैं लिख सकता हूँ, हमारे अंदर क्षमता है, हम मनुष्यों में, I can write, हम लिख सकते, मैं लिख सकता हूँ। Animals can't, एनिमल्स नहीं लिख सकते हैं। एबिलिटी टू डू हमारे पास है, I में एबिलिटी है टू राइट, लेकिन एनिमल्स में नहीं है। तो एबल टू डू, एबिलिटी टू डू, okay, I can write, can here a model, I can write, you can write, they can play, okay, you can see, आप देख सकते हैं, देखने की क्षमता है, you can see, but जो बेचारा अंधा है, blind, but blind man can't, cannot, can या cannot see, या आप लिख सकते हैं पूरा the blind man, but blind man cannot see। तो आप इसको हटा करके आप सीधा लिख देते हैं can't। तो कैसा लगता है? You can see but blind man can't, cannot see, cannot को एक साथ लिखेंगे। कभी कभी लोग ऐसा लिख देते हैं, लेकिन बेटर टू राइट दिस मीन्स एक्सप्रेशन दिस, cannot, in place of cannot you should use a can't। okay, you can go, can I go home now? अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है तो आप कहते हैं you can go now, तुम अभी जा सकते हो।
कैन आई गो नाउ, कैन आई गो नाउ, क्या मैं अभी जा सकता हूं, क्या मतलब बताता है, व्हाट डज इट शो। यू कैन गो नाउ, कैन आई गो नाउ, तो क्या लग रहा है, परमिशन, परमिशन यहां पर दर्शा रहा है। यू सी हियर, कैन आई सॉरी, कैन आई गो नाउ, कैन आई गो नाउ मीन्स परमिशन, स्पीकर वांट्स टू सीक परमिशन फ्रॉम, कैन आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूं। यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो, तो हियर यहां ऑर्डर हो गया, ऑर्डर एंड परमिशन, ओके, की दशा में कैन का प्रयोग किया जाएगा। यू कैन शो मी योर होमवर्क टुमारो, फिर देखिए, फिर परमिशन ले रहा है। यू कैन शो योर होमवर्क टुमारो, टुमारो कल आप अपना होमवर्क दिखा सकते हो, यानी परमिशन मिल गई, परमिशन। यू कैन, राइट, कभी कभी परमिशन और लेते हैं, ऑर्डर और देते हैं। कैन आई कम इन सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं सर। कैन आई कम इन सर होना चाहिए मे, लेकिन यहां पर क्या दर्शाता है, व्हाट डज इट शो। कैन आई कम इन सर, कैन आई गो आउट सर, ऐसा पूछा जा सकता है। कैन आई गो आउट सर, व्हाट डज इट शो, यानी पूछने वाला बेहुदा लग रहा है। आई मीन टू से इम्पोलाइट रिक्वेस्ट, यहां पर रिक्वेस्ट तो कर रहा है, इम्पोलाइट असिस्ट रिक्वेस्ट है, मीन्स ढीठ आदमी है। ओके, हियर कैन shows impolite request. In these expressions there is a impolite and impolite request. Okay, आगे देखिए, रिक्वेस्ट, परमिशन, परमिशन, एबिलिटी में हम कैन का प्रयोग सीखे। ओके, नेक्स्ट थिंग लेट अस लर्न, let us understand. Yes. Next point, जरा लिख रहा हूं, इसको देखिएगा। Anything can happen. Anything can happen to anybody. कुछ भी, टू एनीबडी, किसी के लिए कुछ भी घटित हो सकता है। एनीबडी कैन हैपन टू एनीबडी मीन्स व्हाट डज इट शो, बोलिए। फिर दूसरा प्रयोग दिखा रहे हैं, नथिंग कैन हैपन, नथिंग कैन हैपन टू द राइट, टू द राइट, हम इसको कैपिटल लेटर से दिखा दे रहे हैं। राइट हियर मीन्स राइट पर्सन, जरा देखिएगा। एंड एनीथिंग कैन हैपन टू एनीबडी, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, एनीथिंग। नथिंग कैन हैपन टू द राइट, नथिंग कुछ नहीं हो सकता है, घटित हो सकता है, राइट, राइट सही, सच्चे को कुछ नहीं हो सकता है, मीन्स what does it mean? Possibility, possibility, okay, possibility. Here you see possibility. If there is an expression
expressing possibility, in that case can to be used. अगर possibility संभावना व्यक्त करना है तो can का प्रयोग हम कर सकते हैं, करेंगे. और इसके बाद एक फ्रेज है, ये इडियम है, तो उसका इडियमेटिक यूज देखते हैं. can't help, इसका प्रयोग देखिए. can't help means can't avoid. ये इसका इडियमेटिक यूज देखिए नेगेटिव सेंस में. ठीक है. इट इज सो फनी, बहुत ही फनी है. तो क्या हुआ, बहुत कोई चीज फनी आ जाएगी आपके सामने, तो आई कांट हेल्प लाफिंग, तब आप हंस ही देंगे. आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं लाफिंग को अवॉइड नहीं कर सकता हूं. हियर इन दिस सेंस कांट अवॉइड. इट इज सो फनी, बड़ा ही फनी है. तो क्या हुआ, आई कांट हेल्प लाफिंग मीन्स मैं लाफिंग को, हंसने को, यानी हंस ना छोड़ नहीं सकता, अवॉइड नहीं कर सकता. कांट हेल्प मीन्स कांट अवॉइड. ओके. और हियर यू सी जिरंट लाफिंग, ing हंसना. ओके. शी इज अ वुमन, वह एक महिला है. महिला बड़ी दयालु होती हैं. ठीक है. थोड़ा सा दुख दर्द हो गया बेटे को, तो शी कांट हेल्प वीपिंग. थोड़ा सा बेटे को कष्ट हो जाएगा तो माँ रोने लगती है. तो शी इज अ वुमन, काइंड हार्टेड वुमन. शी कांट हेल्प. अब थोड़ा और इसको अच्छा कर दीजिए इस तरह से. सपोज शी इज काइंड, अ काइंड हार्टेड a woman. She is a kind-hearted woman, तो she can't help weeping. वह weeping को छोड़ नहीं सकती है, यानी वह weeping करेगी ही. Here you see idiomatic use. यहाँ आप पा रहे हैं दोनों वाक्यों में. ओके. कुछ इम्पॉसिबल एक्शन को दिखा दिया जाता है. अभी आप देखिए. कैन सोल ऑफ ह्यूमन बॉडी, कैन सोल आत्मा, कैन सोल बी imprisoned here. क्या आत्मा को कैद किया जा सकता है, मीन्स impossibility. Here you see impossibility. If expressing impossibility, impossibility का है तो can to be used. Okay. Yes. It means use of can. You might have learned use of can. और भी प्रयोग आप करिए, सीखिए. In your daily practical behavior interaction, use your can in your different sentences. Now let us learn how to use past of can, that is could. could यह can का past है. को यह भी प्रयोग सीखा जाए. इसी का past है ये could, तो could को सीखा जाए. ठीक है. पहले हम इसको एक I said
I can write Urdu. I said I can write Urdu. I said that I could. या हाँ I could write उर्दू, लेकिन चूंकि इससे बढ़िया होगा हम कुछ और प्रयोग करें. दूसरा वाक्य लिखते हैं. He said to her, I can teach you English. He said, narration में हम इसको डिटेल पढ़ेंगे. He told her that I means he, तो he can का हो जाएगा आपका could. He could teach. You means किसको? Means her English. So here you see could. कहाँ? इनडायरेक्ट नरेशन में आपने प्रयोग किया. इनडायरेक्ट नरेशन while using indirect narration or changing from direct to into indirect narration at that time, now can to be changed into could because of here said or told. Clear? आगे देखिए. Next thing to learn, which cases हैं. I would like to mention those cases. Ability to do. My mother, she means my mother. Suppose she could teach me. She could teach me English. वह मुझे इंग्लिश पढ़ा सकती थी. Could teach. Could past action. Okay, ability to do. Ability to do. she के पास ability है पढ़ाने की, तो she could teach me English. वह मुझे इंग्लिश पढ़ा सकती थी. Okay, लेकिन देखिए could का प्रयोग देखा, right? The old woman, बूढ़ी महिला, tried to help me. बूढ़ी महिला मुझे सहायता करने की कोशिश किया. But couldn't, अभी आपने देखा था couldn't, can't का प्रयोग. Couldn't help me. Couldn't means could not help. Here couldn't means could not. Okay, so couldn't का प्रयोग. Here what do you see here? Try to help. यहाँ here expression of power to do, power to help, right? But so the old woman tried to help me but couldn't का प्रयोग आपने देखा. And could का प्रयोग here you have seen. Good. Okay, the students could not see. The students could not see movie, हॉरर मूवी. मान लीजिए कोई बहुत ही हॉरर मूवी है, डरावनी मूवी है मूवी, तो उनको परमिशन नहीं मिली है. स्टूडेंट्स could not see हॉरर मूवी. ओके, विद्यार्थी हॉरर मूवी नहीं देख सकते थे. Means what does it mean? Means permission.
यहाँ पर परमिशन दिखाया जा रहा है, उनको अनुमति नहीं है. Okay, permission has been expressed in this structure, in this sentence. Okay. Could you give me your pen? Could you give me your pen? Request here. Request, polite request. Polite request. लेकिन Could you give me your pen? क्या आप मेरी पुस्तक अपनी कलम दे सकेंगे? Means what does it show? Could you give me your pen? लेकिन ये यूसेज है प्रेजेंट में. Could you give me your pen? क्या आप मेरी अपनी कलम दे सकते हो? प्रेजेंट सेंस और मीनिंग. But could here has been used. Model could has been used expressing a present action with polite request. Action present and polite request है. Okay, तो वो action ये present sense में है, polite request है. Could you lend me your could you another example? Could you lead me to your hostel please? Hostel please. यहाँ पर भी polite request है. तो क्या अपने हॉस्टल को मुझको लीड कर सकते हो? कर सकते थे, नहीं कर सकते हो. दिस इज ऑल्सो नाउ प्रेजेंट सेंस एंड पोलाइट रिक्वेस्ट. The same thing, polite request and on the ground of present sense. Okay, you can see. Okay, present request. Next. इसके बाद now ये कंडीशनल चीजें देखा जाए. इफ क्लियर, इफ आई हैड an amount of money, if I had an amount of money, अगर मेरे पास एक धन अमाउंट होता मनी का, या इसे लिखिए इंग्लिश आर्ट. इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास मनी होता, राइट, तो मैं क्या करता भाई? I could buy a car. मैं एक कार खरीद सकता था. Means conditional clause here. I could here ability to do. है ना? I could buy a car. मैं कार खरीद सकता था. केस क्या है? If I had money. अगर मेरे पास धन होता. Means here what does it mean? Here conditional clause. Condition. Here condition है और संभावना भी है. क्या है आपको? Probability है. Probability and showing condition. ये adverb clause बन गया यहाँ पर. Principal clause, complex sentence. हम इसको clause में अध्ययन करेंगे. क्लियर? जैसे हमने आपको कांट और दिखाया था कांट हेल्प, तो यहाँ पर भी देखा जाए couldn't help. इसको भी देख लिया जाए. couldn't help means what does it mean? couldn't avoid. Past action है. couldn't help means couldn't avoid. वैसी तरह
इट वॉज सो फनी, या प्रेजेंट पास्ट कर दिया, इट वॉज सो फनी, इट वॉज सो फनी, परिणाम क्या निकला, इट वॉज सो फनी, तो आई कुडंट हेल्प laughing, I couldn't help laughing, मैं अपने आप को हंसने से नहीं रोक सका था, ओके, couldn't. Likely, next example, he was a beggar, वो है एक भिखारी था, he was a beggar, तो he couldn't help begging, वह भिखारी था तो अपने आप को बेगिंग से रोक नहीं सकता था, तो he was a beggar, right? He couldn't help begging, वह बेगिंग से अवॉइड नहीं कर सकता था, अवॉइड, ओके, वह भीख मांगने से रोक नहीं सकता था, couldn't, okay, you might have seen here the use of couldn't. और भी देखा जाए, he could stand fast, वह फर्स्ट आ सकता था, he could stand fast, right? If he had worked hard, अगर वह कठिन परिश्रम किया होता तो फर्स्ट हो सकता था, या यू कैन से if he had a strong will, जरा देखिएगा दोनों प्रयोग को, स्ट्रॉन्ग विल, अगर उसके पास मजबूत दृढ़ इच्छा होती तो he could stand fast, वो फर्स्ट आ सकता था, हमने और यहाँ पर लिख दिया है if he had worked hard, कठिन परिश्रम किया होता तो he could stand fast, फर्स्ट आ सकता था. Here you see कंडीशन की दशा में ये could का प्रयोग, ओके, इन केस ऑफ कंडीशनल एक्सप्रेशन तो could में भी यूज्ड, ओके. और देखिए और सेंटेंसेस यू मे यूज यूजिंग could, model auxiliary that is could may be used in other different sentences, okay. Who could have stolen my money away? From my bag, मेरे बैग से, मेरे बैग से कौन रुपया या पैसा या धन चुरा लिया होगा या चुरा सका था, ओके. could have stolen, could have, ये आपका perfect action has been given here, could have stolen, perfect action हुआ. who could have stolen my money, ये नहीं काट दीजिए, तो who could have stolen my money, तो here you see perfect action could का प्रयोग किया गया है. और भी मैं देखता हूँ, पैसिव करके दिखा देता हूँ, आप पैसिव में पढ़े होंगे. nothing could have been done, nothing could have been done, कुछ नहीं किया जा सकता था. nothing could have been done,
कुछ नहीं किया जा सकता था, हो गया, कुछ नहीं किया जा सकता था। टू हेल्प द पुअर या नीडी, जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। यहाँ बाय का प्रयोग आप कर सकते हैं। हियर नथिंग कुड हैव बीन डन बाय द पब्लिक, बाय द पीपल, बाय द क्राउड, जो भी लगाना हो लगा लीजिए। टू हेल्प द पुअर और नीडी, या और भी कोई फ्रेज लगा सकते हैं। तो मेन बॉडी हियर नथिंग कुड हैव बीन डन, it is your passive expression using could and perfect action. Okay dear, you may use these models can and could in different sentences. Okay, try to use these models in your own sentences. Please do like, share and subscribe. Wish you all the best. Have a nice day. Thank you.